ओम श्री रामचंद्राय नमः। कि दुख में सुमिरन सब करे, सुख में करे न कोई। जो सुख में सुमिरन करे, दुख काहे को होए। इसका तात्पर्य है कि जो भगवान का स्मरण सुख में करता है, संपन्नता में करता है, उसको दुख कभी प्राप्त ही नहीं होता है। अर्थात जो भगवान की शरण में रहता है, उसके पास दुख कभी आता ही नहीं है। भगवान की माया उसके पास आती ही नहीं है। लेकिन जो भगवान को याद नहीं करता, वह भगवान की बनाई हुई माया में उलझा ही रहता है। इसलिए सुबह उठते ही सबसे पहले आप अपने घर के मंदिर के सामने आप किसी भी देवता को अपना आराध्य मानते हो, किसी भी देवता की पूजा करते हो, चाहे वह भगवान श्री राम की पूजा करते हो, चाहे वह भगवान श्री कृष्ण की पूजा करते हो, चाहे वह भगवान श्री भोलेनाथ की पूजा करते हो, चाहे भगवान श्री गणपति को पूजा करते हो, किसी की भी पूजा करते हैं, किसी को भी आराध्य मानते हैं, उस मंदिर के सामने, उस देवता के सामने हाथ जोड़ करके इस दोहे का पाठ करें, जो बाबा तुलसी ने सुंदरकांड में बहुत ही सुंदर तरीके से लिखा है। इस दोहे का पाठ करते ही भगवान आपके सभी कार्य, सभी दुख दूर कर देंगे। जिस कार्य के लिए घर से निकलेंगे वह निश्चित ही पूर्ण होगा, इसमें कोई संदेह नहीं। इसलिए सुबह उठते ही उस मंदिर के सामने बाबा तुलसी के द्वारा लिखित उस रामचरितमानस के दोहे को एक बार भगवान के आगे खड़े होकर के अवश्य पढ़ना चाहिए। आइए जानते हैं वह कौन सा दोहा है। जब विभीषण प्रभु श्री राम से मिलने जाता है तो वह एक बात बोलता है प्रभु से। बाबा तुलसी ने उसे दोहे के रूप में लिखा है, बहुत ही सुंदर तरीके से लिखा है कि श्रवण सुजस सुनियायो प्रभु भंजन भवभीर। श्रवण सुजस सुनियायो प्रभु भंजन भवभीर। त्राहि त्राहि आरत हरन शरण सुखद रघुवीर। हे रघुनाथ, आपका सुजस सुन करके आपके पास आए हैं। त्राहि माम, आप हमारी रक्षा करो, हमारी रक्षा करो। इस प्रकार से करुण वाणी से भगवान की प्रार्थना करता है। भगवान उसको शरण देते हैं और उसको लंका का राजा बना देते हैं। इसलिए प्रभु का ध्यान करना सुबह उठ करके बहुत ही सुंदर होता है और आपके सारे कष्ट, सारे दुख मिटा देते हैं। आपके सभी कार्य निश्चित ही पूर्ण होंगे, इसमें कोई संदेह नहीं है। बोल सियापति रामचंद्र की जय।